हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का करने के क्या रूल्स होते हैं। डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स जो है अकाउंट के रूल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट 3 तरह के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट में जो भी चीज़ें बिजनेस में आती हैं वो आपकी डेबिट होती हैं, जो भी चीज़ें बिजनेस से जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो आपके डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम एंड प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो आज हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन के बेस पे जर्नल एंट्री करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जिसके बेस पे हम लोग आगे जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन आपका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी जर्नल एंट्री को करते समय सबसे पहले हम लोग उसमें दो पार्टी ढूंढेंगे, जो एक पार्टी डेबिट होगी और दूसरी पार्टी क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक बिजनेस का ओनर जो है बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, चाहे वो जिस चीज़ से भी स्टार्ट करें, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं हम लोग कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस जब भी स्टार्ट करेगा ओनर, ठीक है, तो जिस चीज़ से भी स्टार्ट करें, चाहे कैश से स्टार्ट करें, चाहे गुड्स से स्टार्ट करें, ठीक है, उसको हम लोग एक स्पेशल नेम देंगे जिसको हम लोग कहेंगे कैपिटल। क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरी पार्टी यहाँ हमारी क्या है, कैश। ठीक है, एक पार्टी हमारी कैपिटल हो गई, दूसरी पार्टी हमारी कैश हो गई। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है या कैपिटल जो होता है हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, कैपिटल जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा टाइम में कैपिटल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, और दूसरी पार्टी हम लोग देखते हैं कैश को। ठीक है, याद रखिए डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल एंट्री जब भी हम लोग करते हैं तो हमेशा ये ध्यान में रख के करते हैं कि जो जर्नल एंट्री की जा रही है वो बिजनेस की जा रही है, बिजनेस की ओनर की नहीं की जा रही है। तो हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बिजनेस में चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं। ठीक है, ये इनकम एंड लॉस बिजनेस का हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में जो है कैश आएगा, यानी कि कैश का इनफ्लो होगा। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल है जो कैश होता है वो कैश, अगर बिजनेस में कोई भी चीज़ें आती हैं तो क्या होती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं वो हमेशा डेबिट होती हैं। तो कैश क्या होगा यहाँ पे, डेबिट। ठीक है, और कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू देखते हैं। एंट्री कैसे होगी, एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बीच में एंट्री करने के कुछ रूल समझिए। अगर डेट है तो यहाँ हम लोग डेट लिखते हैं, क्योंकि मैंने डेट नहीं डाला क्योंकि स्टार्टिंग है। डेट डालने से अगर कुछ होता भी है तो यहाँ आप डाल लीजिएगा डेट डालने में, डेट डालने का कोई तरीका नहीं, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप डेट उस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, एंट्री करने समय ध्यान देते हैं कि पहले डेबिट वाले को हमेशा लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग क्रेडिट वाले को लिखते हैं। ठीक है, जो भी डेबिट में होगा उसको लिखने के लिए हम लोग सबसे स्टार्ट से लिखेंगे। जैसे कैश हमारा डेबिट है तो कैश लिखने के लिए हमने क्या किया, सबसे स्टार्ट से स्टार्ट किया है, लिखना शुरू किया है। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट लगा है इसका मतलब है कि ये जो एरिया है आपको खाली छोड़ देना है, इस एरिया में आपको कुछ भी नहीं मेंशन करना है। ठीक है, और डेबिट लिखने के लिए आप एलएफ के पास जाएंगे, एलएफ के पास वाली जो लाइन वहाँ पे जाके इस लाइन या पर्टिकुलर की लाइन का जो एंड है वहाँ पे जाके आप डेबिट लिखेंगे। ठीक है, डेबिट पूरा लिखने की जगह आप डेबिट का केवल सिंबल यूज करें डीआर, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और फिर जब क्रेडिट साइड आपको लिखना होगा, ठीक है, क्रेडिट साइड आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। जैसे यहाँ हमने क्या किया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग क्रेडिट जब भी लिखेंगे तो टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं कि वो एंट्री क्यों की गई है या किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो एंट्री कैपिटल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बिजनेस स्टार्ट से है। तो जब भी नरेशन हम लिखते हैं तो वो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और उसका पहला वर्ड जो होता है वो बिंग होता है। ठीक है, पहला वर्ड बिंग होता है। और ये एंट्री क्यों कही है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया गया है। किससे स्टार्ट किया गया है, कैश से स्टार्ट किया गया, तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार लोग बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नरेशन में क्या लिखें, नरेशन में क्या लिखें। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपका ऊपर ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसी के पहले आप क्या करें, बिंग लगाएं और इसी को लिख दें। आपकी एंट्री, आपका नरेशन हो गया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाए, एक एंट्री जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन देते हैं पर्टिकुलर वाले कॉलम में, जिसका मतलब होता है कि ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले आपको दो पार्टी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, एक पार्टी आप गुड्स मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी गुड्स रिलेटेड परचेज और सेल्स दिया हो, ठीक है, गुड्स रिलेटेड परचेज दिया हो, सेल्स दिया हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न को ही एक पार्टी मान लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप गुड्स लेके भी आप एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स लेके भी आप एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एडवांस लेवल पे अगर आप चाहते हैं, अच्छी एंट्री चाहते हैं, एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं, तो आप परचेज को लेके एंट्री बनाएं। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या होगा, खुश होगा। ठीक है, और अच्छे नंबर देगा। हालांकि गुड्स पे भी आप करेंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन परचेज अगर करते हैं तो इम्प्रेशन आपका अच्छा बनता है। ठीक है, तो एक पार्टी आपकी होगी परचेज। और जब याद रखिएगा परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। आप पूछेंगे कैसे, तो बताते हैं कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो परचेज करने के बाद क्या होता है, गुड्स हमारे बिजनेस में आता है। और रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी चीज़ें बिजनेस में आती हैं वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। इसलिए परचेज हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरी पार्टी हमारी है कैश। और जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम कैश क्या करेंगे, पेमेंट करते हैं। ठीक है, कैश की पेमेंट, कैश को अगर हम पेमेंट करते हैं तो कैश हमारे बिजनेस से जाता है। और रियल अकाउंट का भी रूल है कि जो भी चीज़ें बिजनेस से बाहर जाती हैं, जो भी चीज़ें गोज आउट होती हैं, वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। क्या होती हैं, क्रेडिट। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री समझ में आ गई, परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आता है एंट्री देख लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बिंग गुड्स परचेज एंट्री करेंगे हम, परचेज लिखेंगे। ठीक है, फिर परचेज अकाउंट लिखेंगे, फिर ये एरिया ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर लास्ट में आके हम क्या लिखेंगे, डेबिट। ठीक है, और फिर टू कैश। टू लिखने से पहले ये जो ब्लैंक है हम लोग, ये मार्जिन थोड़ा सा हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि दिखने में सुंदर लगे, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है करने का। ठीक है, चूंकि अब रूल्स हैं तो रूल्स को फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब अमाउंट दोनों साइड 6000 6000। अमाउंट लिखने में सावधानी बरतिएगा। पता चला दोनों अमाउंट आपने क्या किया, सामने सामने लिख दिया, यहाँ लिख दिया, दोनों 6000 यहाँ लिख दिया। ऐसे करने पर गलत हो जाता है। डेबिट के अमाउंट के सामने डेबिट का पैसा और क्रेडिट के सामने का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब भी कोई देखेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि डेबिट में कितना है और क्रेडिट में कितना है। ठीक है, ये एंट्री होगी। उसके बाद हम देंगे नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या है, पहला लेटर, पहला वर्ड मैंने बताया बिंग से स्टार्ट होता है। और ये एंट्री हमने क्यों की है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है, तो बिंग गुड्स परचेज। आप इसको बढ़ा के पूरा ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद एंट्री कंप्लीट हो गई, एक हम क्या करेंगे, लाइनिंग कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये एंट्री हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000। अब गुड्स, इसमें भी सबसे पहले हमको दो पार्टी ढूंढनी पड़ेगी। मैंने पिछले एंट्री में बताया कि जब एक परचेज सेल्स हो गुड्स से रिलेटेड, हम लोग परचेज सेल्स को ही एक पार्टी मान लेंगे। तो यहाँ सोल्ड है तो एक पार्टी हमारी तो मिल गई यहीं से, कि एक पार्टी हमारी क्या हो गई, सेल्स हो गई। अब मैंने बताया परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो सेल्स उसका अपोजिट है, इसलिए इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा।
ठीक है। ऐसा इसलिए जब भी हम गुड्स सेल्स करते हैं तो गुड्स हमारे पास से जाता है, और रियल अकाउंट का रूल है जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती है। अब जब गुड्स हम बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है, गुड्स अगर हम बेचते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, यानी बिजनेस में कैश आ रहा है। और आने वाली चीज़ क्या होती है, डेबिट होती है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बता दीजिए आप ही लोग। बहुत अच्छे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश, यहाँ आप लोग अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, या छोड़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपके ऊपर है, आप कोई तो स्वतंत्र है अकाउंट लिखने के लिए, अकाउंट मैनेजर लिखिए, उनका छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर से याद रखिए कि ये पूरा इलाका छोड़ देना है, डेबिट लास्ट में जाके लिखना है, फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्जिन देते हुए, फिर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, फिर छोटा सा नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, और लिखने के बाद ये एंट्री हमारा क्या होगी, क्लोज। ठीक है, अमाउंट लिखना मत भूल जाएगी, अमाउंट लिख दें, लिखना भूल गए, ठीक है, 10,000 दोनों साइड आना चाहिए। फिर से वही, डेबिट में डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट साइड का अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी पेड में भी हमको सबसे पहले दो पार्टी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ एक पार्टी तो दिखाई दे रही है, ठीक है, सैलरी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, अब इसमें जरा सोचिए कि सैलरी आप किसी को अगर देते हैं तो बदले में क्या देते हैं। ठीक है, कॉमन सी बात है कि आप क्या देते हैं, कैश देते हैं। ठीक है, सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सैलरी है एक तरह का बिजनेस का एक्सपेंस ही, क्योंकि हमको खर्च करना पड़ रहा है, सैलरी देनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है सैलरी हमारा खर्च है, तो सैलरी क्या होगी, डेबिट डेबिट। ठीक है, और बदले में पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और जाने वाली चीज क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और छोटा सा बीइंग सैलरी पेड 500 फिर से क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खींच देंगे, ये एंट्री यहाँ पे क्या हो गई, क्लोज हो गई। एक और सेक्शन पे आते हैं, कमीशन रिसीव 1000। ठीक है, कई बार क्या होता है बिजनेस जो है एक्स्ट्रा वर्क कर लेती है, कोई कई काम कर लेती है, जिससे उसको क्या होता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल कर देती है, किसी कंपनी की एजेंसी ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसको कमीशन रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड अगर होता है तो आपकी क्या है, एक तरह की इनकम है। ठीक है, और इनकम क्या है, तो इनकम पे कौन सा रूल फॉलो होता है, नॉमिनल अकाउंट का इनकम का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। इनकम क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब इसमें भी दूसरी पार्टी मिसिंग है, तो अगर आपको कमीशन मिल रही है तो जाहिर सी बात है कमीशन के रूप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी वही बात है कि क्या मिलेगा आपको, कैश। क्या मिलेगा आपको, कैश। तो जाहिर सी बात है, और कैश आपके पास बिजनेस में आ रहा है, और आने वाली चीज क्या होती है, डेबिट। आने वाली चीज क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, तो एंट्री आपको समझ में आ गई होगी अब तक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। टू समझिएगा, टू क्रेडिट का सिंबल होता है। ठीक है, जनरल एंट्री में टू जो है क्रेडिट का सिंबल होता है, इसलिए हम लोग कई बच्चे क्या करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन क्रेडिट, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कैश डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और छोटा सा नरेशन। ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। जब सारी एंट्री हो जाती है तो यहाँ पे हम पूरी एक लाइनिंग करते हैं,
लास्ट तक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल लिख के और इन सबको ऊपर से नीचे तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सब क्या करते हैं हम लोग, टोटल, ठीक है। टोटल करने पे याद रखिएगा डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का एस्पेक्ट ही है, जो पार्टी जितने से डेबिट होगी उतने से क्रेडिट होगी। जाहिर सी बात है, कैश मान लेते क्यूएलसी ट्रांजेक्शन में अगर हम लोग देख लेते हैं, कैश जो 1000 से डेबिट है तो कमीशन इसके अपोजिट में 1000 से क्रेडिट है। इसका मतलब दोनों हिसाब क्लियर है, दोनों बराबर है, ठीक है। और अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कहीं कोई जीरो छोड़ दिया होगा, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, या किसी अमाउंट को लिखा ही नहीं होगा, ठीक है, या गलत लिख दिया होगा, ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। लास्ट में हम लोग ग्रैंड टोटल निकाल के सबको ऐड कर देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो अपने लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।